हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी.के. गोयल से करवाने जा रहा हूं। मैं इस बुक के आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अनसॉल्व प्रॉब्लम होती हैं चैप्टर के एंड में उसको करवा रहा हूं बैक एक्सरसाइज से। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पहले मैं रीड करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बुक। अतुल अपनी बुक्स का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रख पा रहा। ठीक है, वो रखता ही नहीं है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख की, क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000 की, और ड्राइंग्स है उसके 60,000 के, और कैपिटल है उसके 75,000 की। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको पता है इसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी, इस तरीके से। तो इस केस में हमें आपको सिर्फ एक ही फॉर्वर्ड बनाना है, वो ये रहेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल ये लिखेंगे, पहले आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स? क्लोजिंग कैपिटल है 2.5 लाख का। ठीक है जी, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। इसमें ड्राइंग्स कितनी है बेटे, 60,000 की, और ये कितना आ गया, 3,10,000 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें एडिशनल कैपिटल भी है। हाँ, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000 है ना, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितने की है, 75,000 की। तो ये रह जाएगा 2,35,000 का। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख की। तो 2 लाख का ये माइनस करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 35,000। दिस इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है जी, ये साल का प्रॉफिट आ गया 35,000। क्लोजिंग कैपिटल है 2.5 लाख, इसमें ड्राइंग ऐड कर दिया 60,000, एडिशनल कैपिटल लेस कर दिया। ठीक है जी, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको आराम से कर सको कैच, क्योंकि अब हमें हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मूला ही है, इसको याद कर लीजिए। ओके जी, चलिए ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ। मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पोजीशन वाज कैश 15,000, कैश एट बैंक 70,000, सन्डी डेटर्स 1,20,000, स्टॉक 2,40,000, फर्नीचर 75,000, मशीनरी 2 लाख। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये जोशी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो ये तो आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। हम यही लिख लेंगे, ये ओपनिंग कैपिटल। अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए हर बार लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। और इस सारी इन्फॉर्मेशन से हमें आगे क्या गिवन है, क्रेडिटर्स एट द डेट 80,000, ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ये तो फर्दर कैपिटल होगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसे हमें क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल। हमें क्या कैलकुलेट करना है इससे, क्लोजिंग कैपिटल। फर्दर कैपिटल भी गिवन है, एंड विड्रॉ फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 90,000, और ड्राइंग्स कितनी है, 90,000 की। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, तो ओके जी, तो इसमें क्या आ जाएगा, एज एट एज ऑन डेट, एज ऑन जो भी डेट है, डेट तो हमें गिवन नहीं है। चलो स्टेटमेंट ऑफ फेयर यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको पता है क्या लिखेंगे हम, लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बैलेंस शीट की तरह ही होती है, रादर बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते समय। तो ठीक है, यहाँ से ऊपर से मैं सारी एक एक करके आइटम यहाँ उठाऊंगा। क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे और क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे और रिमेनिंग फिगर कैपिटल निकल आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कैश कितना है बेटे, कैश है 15,000 का, और बैंक का बैलेंस कितना है 70,000 का, और डेटर्स कितने हैं 1,20,000 के, और स्टॉक कितने का है
स्टॉक है 2,40,000 का। फर्नीचर कितने का है? 75,000 का। और मशीनरी कितने की है? 2 लाख की। ठीक है जी। और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000 के। तो फिर बाकी फिगर क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल आ जाएगी। और ये एक तरह का देखा जाए तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनी ना। ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन L + C, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपने कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी। चलिए 15,000, 70,000, 20,000, 40,000, 75,000 and 2 lakh. This becomes 7,20,000। मतलब ये कितना आ गया? 7,20,000। उसमें से 80,000 हमने माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 6,40,000। ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग आ गई 6,40,000। तो अब हम इसको क्या करेंगे? ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ओपनिंग हमारे पास ये थी, एडिशनल और ड्राइंग्स ये रही। अब तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा और हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए मैं अब आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। हमें पीरियड नहीं पता तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए मैं इसको पूरा यहाँ तक नहीं लेके जा रहा क्योंकि छोटी छोटी आइटम्स हैं, 4 तो रकमें लिखनी है और इतना इतने में ही आ जाएगा। फिर वो सारा एरिया ये ब्लैंक रहता है, तो इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमने कितना निकाला स्टूडेंट्स? 6,40,000 का। ठीक है जी। ये देखिए 6,40,000 का आ गया। इसमें हमें क्या करते हैं? ऐड ड्राइंग बैक। ड्राइंग को ऐड बैक कर लेना इसमें। और वो कितने थे? 90,000 के। ये देखिए क्वेश्चंस 90,000 के ड्राइंग्स है ना बेटा? हाँ ठीक है, इसको ऐड कर लो। तो ये आ गया 7,30,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1,50,000। तो ये इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 13 में से 5 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 5,80,000 ये आ गया। और इसमें हम क्या करेंगे? लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख की। तो ये 5 लाख हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 का प्रॉफिट आ गया फॉर द ईयर। ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके जी। चलिए देखिए एक बार मैं आपको अगला करवाता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग्स, फिर एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। राइट स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए वो हमें क्या कह रहा है? मिस्टर वासुदेव डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, मिस्टर वासुदेव डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो मैं आपको ध्यान से देखने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आपके पास कोई अलग एडिशन हो सकता है, कोई एक साल पिछला या अगला। ठीक है। तो मेरे पास जो एडिशनल जो क्या कहते हैं बुक है वो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की है। और आप क्वेश्चन एक बार मिला के फिर आंसर मिलाइएगा उसका। ठीक है जी। मिस्टर वासुदेव, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ही प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है बेटा? नेचुरली ऑनर्स इक्विटी ये तो कैपिटल ही है। और ये किसको कह रहा है? एट द बिगनिंग को 15 लाख, बिल रिसीव 60,000, कैश 80,000, फर्नीचर 9 लाख, बिल्डिंग 10 लाख, क्रेडिटर्स 6 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 3,20,000 एंड ड्राइंग्स 80,000। तो नेचुरली इसमें फिर हमें वही बनाना है। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी। तो इसमें क्लोज डेट वगैरह हमें कुछ नहीं दिखी तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। ये तो एज एट एंड लिखना ही है, एज एट एंड ऑफ द ईयर। साथ में हमारी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं क्लोजिंग। ठीक है जी। क्या लिख लेते हैं? क्लोजिंग। उसका कारण ये है क्योंकि ओपनिंग फिगर ये गिवन है तो ये क्लोजिंग ही बना रहे हैं ना। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं इस तरीके से। ये पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं।
ये लायबिलिटीज़ यहाँ आ जाएगा, रुपीज़ एसेट्स आ जाएगा, रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। तो चलिए उधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल मैं यहाँ लिख लेता हूँ 60,000 का। कैश कितने का है हमारे पास? 80,000 का। कैश कितने का है? 80,000 का ना। ओके, 80,000 का हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। ओके जी, 80,000 का क्या आ गया स्टूडेंट्स? कैश आ गया। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना मेरे पास? 9 लाख का। और बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग है 10 लाख की। और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 6 लाख के। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसी फिगर्स को पढ़ने लगो तो आप हमेशा, मैंने पहले भी बताया हुआ कि स्केल की हेल्प लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा ध्यान आगे पीछे चल जाता है। ये ना हो कि लाइन टेढ़ी हो जाए और हम दूसरी नीचे वाली रकम ले लें। तो आपको इस तरीके से आना होता है। ओपनिंग कैपिटल ये है, बिल रिसीवेबल ये है, कैश इन हैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है जी, इस तरीके से आप करते जाइए। 6 लाख आ गया। और स्टॉक एंड ट्रेड कितना है? 3,20,000 का। सॉरी 2 लाख का होगी ना, अभी गलती होने वाली थी। स्टॉक कितने का आ गया? 2 लाख का। तो अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो उसके हमें क्या निकल जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा कैपिटल। कैपिटल कौन सा? क्लोजिंग, तो जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो 8 से 14, 1,40,000 का सबसे ऊपर वाली ये दोनों रकमें तो 1,40,000 बन गई। ठीक है जी। चलिए उसके में आप हमें ऐड किया 2 लाख प्लस 19 लाख। तो ये थर्ड क्वेश्चन में आ गया 22,40,000। इधर भी लिख लेंगे 22,40,000 और इधर भी लिख लेंगे 22,40,000। उसमें से 6 लाख माइनस कर देंगे हम। क्रेडिटर 6 लाख है ना, तो ये आ जाएगा 16,40,000। तो हमारा कैपिटल कितना आ गया? 16,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये बैलेंस शीट मिल गई ना आपकी, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग हो गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है। हमें बनाना है, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक फिगर्स आ ही जाएंगी। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? आपको पता है क्या लिखना है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितने की? 16,40,000। कितने की बेटे? 16,40,000। और उसमें हमें क्या करना है? ऐड बैक ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी ऐड करनी है हमें? 80,000 की। 17,20,000। 17,20,000। और क्या करना है? लेस फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल कितनी है? 3,20,000 की। और ये क्या आ गया? 14 लाख। लेस क्या आएगा? कैपिटल एट बिगिनिंग। ठीक है, ये क्या आ गया? 15 लाख। तो ये ध्यान से देखिए बेटा, समझने वाली चीज़ है कि यहाँ तक जो आपका आ रहा है वो 14 लाख आ रहा है और ओपनिंग कैपिटल आपकी 15 लाख थी। तो इसका मतलब ये फिगर नेगेटिव में आएगी और इट इज़ अ लॉस। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारा लॉस। ठीक है जी, समझ लग गया बेटा? ये हमारा लॉस फॉर द ईयर आया इस क्वेश्चन में। राइट स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं अभी सिर्फ इतने यही 3 क्वेश्चन करता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे जी। ओके जी, बाय, डन।